मुस्कुराओ 2। रोज कॉटर की मौत के 6 दिन बाद अब शापित पुलिस अधिकारी जोएल एक हत्यारे अपराधी को दूसरे के सामने मारकर स्माइल एंटिटी को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। गोलीबारी के दौरान वह गलती से दूसरे को मार देता है। गैर शामिल ड्रग डीलर लुइस फ्रेगोली यह सब देखता है और अभिशाप को विरासत में लेता है। जोएल, जो अब अभिशाप से मुक्त है, भागने का प्रयास करता है लेकिन एक ट्रक से कुचलकर मारा जाता है। इस बीच पॉप स्टार स्काई रिले ड्रू बैरिमोर शो में दिखाई देती है क्योंकि वह मादक द्रव्यों के सेवन के साथ सार्वजनिक संघर्ष और 1 साल पहले अपने अभिनेता प्रेमी पॉल हडसन की कार दुर्घटना में मृत्यु के बाद अपने वापसी दौरे की तैयारी कर रही है। अपने सहायक जोशुआ और मां और प्रबंधक एलिजाबेथ की निरंतर निगरानी के बावजूद स्काई रिहर्सल में अपनी पीठ में चोट लगने के बाद अपने पूर्व सहपाठी लुइस से विकोडेन खरीदने के लिए चुपके से निकल जाती है। लुइस अनिश्चित दिखाई देता है, चिल्लाता है और घबराता है और फिर एक स्पष्ट दौरे में गिर जाता है। वह उठता है, मुस्कुराता है और एक बारबेल प्लेट से अपने चेहरे पर घातक प्रहार करता है। ड्रग्स से भरे कमरे में पाए जाने के डर से स्काई किसी को भी सचेत किए बिना भाग जाता है। स्काई को मतिभ्रम का अनुभव होने लगता है जिसमें लोग उसे देखकर मुस्कुराते हैं, जिससे उसका मानसिक स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ने लगता है। सहारे की जरूरत होने पर वह अपनी अलग हो चुकी दोस्त जेम्मा से सुलह कर लेती है। स्काई को एक अज्ञात नंबर से एक संदेश मिलता है जिसमें दावा किया जाता है कि उसे पता है कि वो लुइस के अपार्टमेंट में थी और वह खतरे में है। संगीत कार्यकारी डेरियस द्वारा आयोजित एक धन उगाहने वाले कार्यक्रम में बोलते समय स्काई को भ्रम होता है कि टेलीप्रॉम्प्टर रुक गया है और वह अचानक ये कहने लगती है कि कैसे सफलता ने उसके जीवन को ठीक नहीं किया है। वह दर्शकों से एक मुस्कुराते हुए पॉल को आते हुए देखती है और घबरा जाती है, जिससे गलती से एक बुजुर्ग अतिथि घायल हो जाता है। स्काई की मुलाकात मॉरिस से होती है जिसने उसे मैसेज किया था। वह तब से एंटिटी पर नजर रख रहा है जब से उसने उसके भाई को मारा था। वह समझाता है कि अभिशाप किसी भी व्यक्ति को होता है जो किसी पीड़ित की मृत्यु को देखता है, यह मानते हुए कि एंटिटी परजीवी है और बिना मेजबान के मर सकती है। वह स्काई के दिल को रोकने और फिर अभिशाप को तोड़ने के लिए उसे पुनर्जीवित करने का सुझाव देता है, लेकिन वह मना कर देती है और बार में जाने वालों द्वारा पहचाने जाने के बाद चली जाती है। अपने अपार्टमेंट में लंबे समय तक मानसिक रूप से टूटने के बाद स्काई एंटिटी द्वारा घेर ली जाती है, जो उसके बैकअप डांसर का रूप ले लेती है। स्काई भागने की कोशिश करती है लेकिन उसे अपार्टमेंट के चारों ओर हिंसक रूप से फेंका जाता है और एक विशाल हाथ उसके गले में घुस जाता है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। फ्लैशबैक से पता चलता है कि स्काई ने ड्रग के कारण हुई बहस के दौरान जानबूझकर कार को दुर्घटनाग्रस्त करके पॉल की मौत का कारण बना। बाद में स्काई एक रिट्रीट में जागती है और आगामी दौरे को लेकर एलिजाबेथ से बहस करती है। अचानक एलिजाबेथ मुस्कुराती है, एक शीशा तोड़ती है और खुद को चाकू से मार लेती है। स्काई वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसे यह जानकर बहुत बुरा लगता है कि वास्तव में उसने ही एलिजाबेथ को चाकू मारा था। स्काई रिट्रीट से भाग जाती है और जेम्मा से फिर से मिलती है। मॉरिस से मिलने के लिए एक कार चुराती है। स्काई को असली जेम्मा का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि जेम्मा, जो पूरे हफ्ते उसके साथ थी, वह एंटिटी है। कार पर नियंत्रण पाने के बाद स्काई एक परित्यक्त पिज्जा हट में मॉरिस से मिलती है, जहां वे उसके दिल को रोकने के दौरान मस्तिष्क क्षति को रोकने के लिए वॉक इन फ्रीजर का उपयोग करने की योजना बनाते हैं। मॉरिस अस्थायी रूप से चला जाता है और एंटिटी कार के मलबे से स्काई के पूर्व रूप में प्रकट होती है। संघर्ष के बाद स्काई उससे लड़ती है और अपने दिल को रोकने के लिए इस्तेमाल की गई सिरिंज से खुद को इंजेक्ट करती है। बिना किसी बदलाव के एंटिटी मजाकिया अंदाज में कहती है कि वो नियंत्रण में नहीं है। फिर वह स्काई को एक रिब केज उपकरण में बंद कर देती है और उसे एक पैर तोड़ने के लिए कहती है। स्काई हेरल्ड स्क्वायर गार्डन में एक प्रदर्शन के लिए मंच पर खुद को पाती है। वह दर्शकों से अभी भी जीवित एलिजाबेथ, जोशुआ और डेरियस को देखती है और महसूस करती है कि पिछले कुछ दिनों की संपूर्णता एक मतिभ्रम थी। एंटिटी स्काई के वर्तमान रूप में प्रकट होती है और फिर उसका पेट फाड़कर उसका असली रूप प्रकट करती है,
एक बड़ा त्वचा रहित प्राणी जिसके कई मुस्कुराते हुए मुंह एक दूसरे के भीतर बसे हुए हैं। स्काई ट्रांस में गिरने से पहले चीखती है और एंटिटी स्काई का मुंह फाड़ देती है और अंदर रेंगती है। वीर को ऐसा लगता है कि स्काई घुटते हुए गिर गई है। प्रेतग्रस्त स्काई खड़ी हो जाती है, अब मुस्कुरा रही है क्योंकि वो हजारों भयभीत दर्शकों के सामने अपने माइक्रोफोन से खुद को आंख में घातक वार करती है।